2026 एस्पिरेंट्स के लिए हम लोग ने कई सारे एग्जाम्स कवर कर दिया है। बट आप में से कई सारे व्यूअर्स ऐसे भी हो ना जिनको एनडीए एग्जाम को लेकर के काफ़ी इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए ही मैंने ये एक नया वीडियो बनाया है। आप में से जो भी एस्पिरेंट्स हो जो एनडीए के हो, ठीक है, कि हाँ मुझे एनडीए क्रैक करना है। तो सपोज आपको कुछ पता है नहीं इस एग्जाम के बारे में, कैसे क्या होता है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या मार्क्स, एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम डेट, सिलेबस, प्रिपरेशन रोड मैप, जो भी कुछ है मैं ट्राई करूंगा मैक्सिमम चीज़ों कवर करना। आपको कोई और वीडियो रेफर करने का नीड पड़ेगा ही नहीं। ये एक ऐसा मात्र वीडियो होने वाला है जहाँ पे आपको ए टू जेड सब कुछ रिगार्डिंग एनडीओ टिल ट्रेनिंग तक हम लोग आपको गाइड करने वाले हैं, ठीक है। बाकी देखो हम लोग का एप्लीकेशन है एडुलविया एंड वेबसाइट है edulvia.com, जहाँ पर आपको सर्विसेज मिलता है। मॉक टेस्ट हो गया, क्रैश कोर्सेज हो गया, मेंटरशिप हो गया, कुछ काउंसलिंग का सहायता चाहिए या एडमिशन का सहायता चाहिए, बाकी सब एग्जामिनेशन बाकी सब कॉलेजेस का आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल देखो हम लोग का एनडीए के लिए एक अलग से मॉक टेस्ट लॉन्च किया गया है, अभ्यास एनडीए, जहां पर आपको दो चीज मिलता है। पहला चीज मॉक टेस्ट आप जो देते ही हो, ठीक है। सेकेंडली मेंटरशिप मिलता है इन केस सपोज आपका मार्क्स बढ़िया नहीं आ रहा मॉक टेस्ट में, देन अलग से मेंटर्स रहेंगे, टॉप फैकल्टीज रहेंगे टॉप कॉलेजेस से, ठीक है, आपको जो गाइड करेंगे कि हाँ वेयर यू नीड टू इम्प्रूव मार्क्स एंड इन केस मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए आपको। तो प्रॉपर आपके साथ डिस्कशन करके एक रोड मैप करके सहायता किया जाएगा, ठीक है। तो आप सब कुछ डिटेल्स चेक कर सकते हो एप्लीकेशन एंड वेबसाइट पर ही। एक नंबर भी दिया गया, कॉन्टैक्ट अवश्य कीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, विजिट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं एनडीए के बारे में, कंप्लीट चीजें समझते हैं। तो देखो फुल फॉर्म क्या है जी, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ओके। नेशनल लेवल है, मींस ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। पर्पस तो सिलेक्शन फॉर एंट्री इनटू आप आर्मी में, नेवी में और एयर फोर्स में, तीनों जो सेगमेंट है यहाँ पर जा सकते हो। आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स, हर एक का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, बट हाँ इस एग्जाम के थ्रू आप तीनों में जा सकते हो। वैकेंसी काफ़ी कम रिलीज होता है, 400 से 500 के बीच होता है हर एक साल, बहुत कम है। तो हाँ जी कॉम्पिटिशन तो काफ़ी हाई रहता है, बहुत हाई कॉम्पिटिशन रहता है, ठीक है। एंड नेवल एकेडमी फॉर कैंडिडेट्स आफ्टर 12th ईयर, ठीक है। हाइस्ट पैकेज या कह लो सैलरी, ठीक है। स्टार्टिंग सैलरी तो देखो 56,100 से लेकर के 1,77,500, मतलब आपका जब ट्रेनिंग खत्म हो जाता है तब का बात हो रहा है, ठीक है। प्लस अलाउंसेस है एंड कई सारे कुछ है जो कि फायदा होता है, पर्क्स है, पेंशन से ग्रोथ है, तो खैर है, ठीक है। कॉलेजेस तो देखो यहाँ पर आपका पहला जो ट्रेनिंग होता है आपके नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में जो है वहाँ पर होता है। एंड देन वहाँ पर 3 साल ट्रेनिंग के बाद कॉरेस्पॉन्डिंग आप जहाँ भी जाना चाहते हो और भी जगह जगह में फिर आऊँगा डिस्कशन करने, ठीक है। ये प्लीज़ मैं छोटा सा लिखा हूँ, तो वो ट्रेनिंग का अलग से सेगमेंट है, आप प्लीज़ उसको देखो, मैं आऊँगा डिटेल डिस्कस करूंगा। टोटल सीट्स तो काफी कम रहता है, 400 450 पर ईयर, वेरीज बाई ब्रांच, आर्मी का 200, नेवी एंड एयरफोर्स ऑफ कॉम्बाइंड 150 से 200, ठीक है। कंडक्टेड बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो साल में 2 बार होता है, एक एनडीए 1 एक एनडीए 2, तब दोनों अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं कि एनडीए 1 कर लिया तो एनडीए 2 नहीं करूंगा, बस हाँ आपको जो एलिजिबिलिटी है वो मेंटेन करना पड़ेगा, क्या वो क्राइटेरिया में आऊंगा वहां पर भी, ठीक है। तो एक कंप्लीट ऑफलाइन पेन एंड पेपर मोड में होता है, सीबीटी मोड में नहीं होता है। मीडियम तो इंग्लिश या हिंदी में पेपर रहता है। क्वेश्चन टाइप कंप्लीट एमसीक्यू बेस्ड सिंगल करेक्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। एप्लीकेंट तो सालाना 4 से 5 लाख एस्पिरेंट्स अपियर होते हैं, छापड़ बस मात्र 4 से 450 सीट्स ही रहते हैं। वैसे कट ऑफ इनका जो रहता है तो मेनली 7,000 8,000 स्टूडेंट्स सिलेक्ट होते हैं कट ऑफ के तौर पर, देन आपका इंटरव्यू राउंड होता है, उसके थ्रू फिर आपका फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। मेजरली यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान के बच्चे अपियर होते हैं। एडमिशन जो प्रोसेस है मैंने जैसे कहा, कैंडिडेट्स फर्स्ट टेक ए रिटन एग्जामिनेशन एंड दोज हु क्वालिफाई प्रोसीड टू द एसएसबी इंटरव्यू, ठीक है, विच इंक्लूड्स पर्सनैलिटीज, साइकोलॉजिकल, फिजिकल फिटनेस एंड मेडिकल असेसमेंट, ठीक है। डिग्री अवॉर्डेड ड्यूरिंग इंडियन ट्रेनिंग 3 years। एंड देखो सपोज आप आर्मी विंग्स में जा रहे हो ना तो बीए या बीएससी का डिग्री आपको दिया जाएगा, ठीक है। आप नेवी में जा रहे हो तो बीटेक का डिग्री दिया जाएगा, एयरफोर्स में जाओ तो बीटेक का डिग्री दिया जाएगा। तो हाँ जी आप अगर एनडीए एग्जाम क्रैक करते हो 12th के बाद, आप 3 years का ट्रेनिंग करते हो एंड 3 years के बाद आपको बैचलर डिग्री भी मिल जाता है, ठीक है। इन केस मन नहीं हुआ आफ्टर ट्रेनिंग कि नहीं भाई मुझे चेंज करना, तो हाँ जी आपके पास डिग्री है ही, आप मूव कर सकते हो इन केस। तो हाँ बैचलर का डिग्री आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है, बट आप कोई छोड़ना चाहता है नहीं, ठीक है, ऑब्वियसली। तो जस्ट मैंने आपको इन्फो के लिए मैंने कह दिया कि आपको बैचलर का जो डिग्री मिल जाता है डिपेंडिंग कौन सा विंग्स में आप जा रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी लेकर के कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो फॉर दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो देखिए 2026 का बात करें ना, ठीक है, 2026 में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट, ठीक है। एनडी 1 अप्रैल में, एनडी 2 सितंबर के महीने में। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ना 2 जुलाई 2007 से लेकर के 1 जुलाई 2010 के बीच में होना चाहिए, इसके अंडर में ही होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो आर्मी विंग्स के लिए ना पास 12th क्लास 10+2 पैटर्न और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय स्टेट बोर्ड और यूनिवर्सिटी।
लेकिन सपोज आप एयरफोर्स या नेवल में जाना चाहते हो, ठीक है, या 10+2 कैडेट इंट्रिक्स में जाना चाहते हो, नेवल एकेडमी जो है, तो इसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंपलसरी है, 10+2 पैटर्न और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो आर्मी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपका और भी कुछ हो सकता है, कोई भी बीएससी हो, सॉरी मतलब आपका कॉमर्स हो या आर्ट्स हो या साइंस हो। एंड मेनली सपोज आप एयरफोर्स या नेवल में जाना चाहते हो तो आपका साइंस होना चाहिए, बिकॉज साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आ जाता है। तो नोट कीजिएगा, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ आपका 1 साल ड्रॉप 2 साल ड्रॉप, लेकिन हाँ एज ये फॉलो करना पड़ेगा आपको, नोट कीजिए, ठीक है। स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन क्लास 12 आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। या सपोज आप क्लास 12 पास कर गए हो, क्लास 12 अपीयरिंग हो, प्लीज ये नोट कीजिएगा, बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप अपीयर हो सकते हो। तो एक कंप्लीट डिटेल रहा रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी को लेकर के। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है इसका। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना एनडीए 1 का आपका फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से लेकर के फर्स्ट वीक ऑफ जैन के बीच में ये एप्लीकेशन पीरियड ओपन रहता है। एग्जाम डेट जो एनडीए 1 का है 2nd वीक ऑफ अप्रैल को होता है जनरली, ठीक है। एनडीए 2 जो है 4th वीक ऑफ मई से लेकर के 3rd वीक ऑफ जून के बीच में ये एप्लीकेशन पीरियड ओपन रहता है। देन एग्जाम डेट 2nd वीक ऑफ सितंबर के महीने में होता है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस तो 100 रुपये मात्र, ठीक है, जो जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है। एंड बाकी सपोज आप एसटी एससी फीमेल स्टूडेंट हो तो कोई फीस नहीं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन पेन एंड पेपर बेस्ड होता है, वो हमारे बेस्ट, ठीक है। एग्जाम डेट तो हमने डिस्कस किया ही, ठीक है, 2nd वीक ऑफ अप्रैल एंड 2nd वीक ऑफ सितंबर। आगे बढ़ते बात करते हैं, कुछ अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। एंड मैंने जैसे कहा कि आपको इंडी एग्जाम क्रैक करना है तो हम लोग ट्राई किया आपके लिए मॉक टेस्ट लॉन्च करने का, जहाँ पर मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हम लोग का जो अभ्यास एनडीए का जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको मॉक टेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको मेंटरशिप भी मिलेगा। तो दोनों चीज़ आपको एक साथ मिल रहा होगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न के लिए बात करते हैं हम लोग। तो एग्जाम पैटर्न जो है ना काफ़ी लंबा चौड़ा है, ठीक है, मैं समझा देता हूँ। तो देखो आपका 2 पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका 2.5 घंटे का, पेपर 2 भी आपका 2.5 घंटे का, गैप रहता है 30 मिनट्स का। 5 घंटे का पेपर होता है जिसमें से बीच में 30 मिनट का ब्रेक। तो पेपर 1 में मैथमेटिक्स से पूछा जाता है, ओनली मैथमेटिक्स, जहाँ पर आपके पास 120 सवाल रहते हैं। हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है और हाई नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग 0.83 है। टोटल जो मार्क्स है 300 बनता है, 120 गुना 2.5 तो 300 मार्क्स बना, ठीक है। पेपर 2 जो है ना, तो यहाँ पर कई सारे आपका सेक्शंस है। तो देखो पेपर 2 में 2 पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। तो पार्ट ए में आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश, जहाँ पर 50 क्वेश्चन, मार्क्स पर क्वेश्चन 4, नेगेटिव मार्किंग 1.33 एंड टोटल मार्क्स 200, ठीक है। अब जो पार्ट बी है ना, तो पार्ट बी में आपका 1 2 3 4 5 6 सेक्शंस है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जनरल साइंस है, हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट है, ज्योग्राफी एंड करंट इवेंट्स है। तो ये सब आपका जीएटी के अंडर में आता है। तो पार्ट बी का नाम है जीएटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट। पार्ट ए मीन्स इंग्लिश, पार्ट बी में जो नाम है जनरल एबिलिटी टेस्ट है। तो इसके अंडर में ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, जहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग वेटेज जो डिफाइन किया गया। तो सबसे ज़्यादा वेटेज आपका फिजिक्स का, सबसे ज़्यादा वेटेज मैथमेटिक्स है 300 नंबर, ठीक है। देन आपका इंग्लिश है, देन आपका फिजिक्स है, देन आपका हिस्ट्री वगैरह है, ज्योग्राफी वगैरह है एंड केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह है। तो ये आपका वेटेज ऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेबस काफ़ी इजी होता है, मतलब सिलेबस मतलब नहीं कहूँगा, मतलब क्वेश्चन लेवल काफ़ी इजी होता है। लेकिन आप देखिए कितने सारे क्वेश्चन हैं, 270 क्वेश्चन हैं, मतलब क्वेश्चन संख्या कम नहीं, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं एंड 900 मार्क्स का पेपर है। तो बात वही है ना कि यहाँ पर सीट्स कम है, तो यहाँ पर आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी काफ़ी मैटर करता है। एंड इसको ध्यान में रखते हो कि हम लोग मॉक टेस्ट ही ऐसे डिजाइन किए जहाँ पर ऐसे क्वेश्चन मतलब हम लोग ऐड किए बनाए हैं कि आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी अवश्य इंप्रूव हो ही जाए, ठीक है। तो आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न को लेकर के आगे बढ़ते बात करते हैं सिलेबस को लेकर के। तो इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है मेरे पास, ठीक है, इसका सिलेबस वैसे पीडीएफ को मिल जाएगा एप्लीकेशन पर ही। हम लोग का जो एप्लीकेशन है एडुलविया, वैसे जो भी कुछ अब ये देख पा रहे हो स्लाइड्स में ना, सब कुछ मौजूद है एप्लीकेशन पर या वेबसाइट पर, तो जाइए चेक अवश्य कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए रहा मैथमेटिक्स का, पढ़ लो, मैं रिपीट नहीं करूँगा, काफ़ी मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है, काफ़ी सिंपल लिखा हूँ। अलजेब्रा है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से, ट्रिगो है, एनालिटिक ज्योमेट्री, 2D 3D डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। देन आपका जीएटी में जैसे मैंने कहा इंग्लिश है और जीके वाला जो पार्ट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रहा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको आप लोग बेस्ट बुक्स, तो बुक्स क्या फॉलो करना चाहिए, तो एनसीईआरटी बेस्ट फॉलो कीजिए। इंग्लिश के लिए आप या जीके के लिए आप लूसेंट का बुक फॉलो कर सकते हो, इंग्लिश का आप रेन मार्टिन फॉलो कर सकते हो एंड हम लोग का एडुलविया अभ्यास एनडी मॉक टेस्ट सीरीज आप फॉलो कर सकते हो। तो ये करते हो तो मोर देन इनफ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्रैक्टिस ही आपका अल्टीमेट मैटर करता है, बिकॉज क्वेश्चंस लेवल ज़्यादा हाई फाई नहीं होता है, क्वेश्चंस लेवल ईजी होता है, ठीक है। लेकिन हाँ मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। तो मैं कट ऑफ के बारे में आऊँगा कि क्या मार्क्स लाना पड़ेगा, क्या सेव्स होना चाहिए, वो आऊँगा, ठीक है।
बट हाँ बेस्ट बुक्स में आपको ये सब फॉलो कीजिए तो काम बन जाएगा। प्रिपरेशन रोड मैप, तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आपको वो पहले प्रिपेयर करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री मैंने बात किया है, तो ये फिजिक्स का रहा, ये केमिस्ट्री, ये मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का रहा, ठीक है। तो ये ऑर्डर फॉलो कीजिए जहाँ से आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका आइडिया कई लोगों को होता है नहीं, तो ये मैं ये आपको दे देना चाहता हूँ। तो जो ट्रेनिंग है, पहला आपका 3 साल का ट्रेनिंग होता है, एग्जाम आप क्रैक कर लिए, रिटन एग्जाम, आपका इंटरव्यू होता है, देन फाइनली शॉर्टलिस्ट होता है, ठीक है। आपको फिर जाना पड़ता है नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में जो है, ठीक है। इसका स्पेलिंग क्या है, खद कौशला, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, बट हाँ आपको यहाँ पर जाना पड़ता है। तो 3 साल का ट्रेनिंग होता है। तो पर्पस क्या है जी, आप आर्मी में जाना चाहते हो, नेवी में जाना चाहते हो, एयरफोर्स में जाते हो, कॉम्बाइंड आपकी ट्रेनिंग होता है। ये नहीं कि आप आर्मी में हो तो ये करो, नेवी में तो ये करो, तो कॉम्बाइंड ट्रेनिंग होता है, ठीक है। ऑल 3 सर्विसेज 3 साल का होता है, जहाँ पर आपको ये सब चीज़ पर फोकस करवाया जाता है, एंड आउटपुट आप ये देख सकते हो। अब ये 3 साल का ट्रेनिंग होने के बाद आपको फिर जाना पड़ता है अपने कॉरेस्पॉन्डिंग विंग्स में, ठीक है। सपोज आप आर्मी विंग्स में जाना चाहते हो, आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। आप नेवी में जाना चाहते हो, आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। आपको एयरफोर्स में जाना है, आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको फिर 1 साल का और ट्रेनिंग, ये स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है, मीन्स आपका सर्विस से जस्ट पहले। जैसे बीटेक में क्या होता है, बीटेक में आपका 2 ईयर्स का कॉमन चीज़ें होती है, 3rd ईयर से आपका स्पेशलाइज चीज़ होता है। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा है, ठीक है, कुछ वैसा क्या वही चीज़ ही है, ठीक है। कि आपका लास्ट का जो 1 साल है, जो ट्रेनिंग है, वो अलग जगह पर होता है। आप जहाँ पर जाना चाहते हो उसके मतलब उसके बिहाफ पर ही मतलब सब कुछ चीज़ करवाया जाता है। ड्यूरेशन 1 से 1.5 साल भी हो सकता है, मतलब एक्सटेंड भी हो सकता है, ठीक है। वेरीज बाई सर्विसेज एंड ब्रांच। तो ईमेनली यहाँ पर फोकस करवाया जाता है, एंड आउटपुट आप देख सकते हैं। आई होप ट्रेनिंग का आपको सही तरह से आइडिया मिल चुका है। बाकी फीस एंड स्टाइपेंड, तो यहाँ पर आपको कोई पैसा पे नहीं करना पड़ता है, वन टाइम पे करना पड़ता है। सब मिला जुला के ये 56,100 है। सब मिला जुला के 70 से 90 हज़ार के बीच में पे करना पड़ता है, मिसलेनियस जो फीस है उसको लेकर के। तो ये बस वन टाइम है, आपको इतना पे करना ही पड़ेगा। उसके बाद से आपको स्टाइपेंड मिलता है, मतलब आपको पैसा मिलता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग के दौरान मतलब आप कुछ यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हो कंट्री के लिए, बट हाँ आपको स्टाइपेंड मिलता है। कितना स्टाइपेंड जी, तो मंथली स्टाइपेंड 56,100 रुपया, जहाँ पर आपको एकेडमिशन, मील्स, यूनिफॉर्म्स, मेडिकल केयर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो सुनकर मजा आ गया, ओके। तो ये होता है, बट आपको एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा इसके लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। आई होप मैक्सिमम चीज़ें मैंने कवर कर दिया, कुछ अब बचा नहीं रह गया। कुछ अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। बाकी हम लोग का एडुकल सपोर्ट है, हम लोग का एडुकल सपोर्ट प्रोग्राम के अंडर में टॉप फैकल्टीज़ हैं, बाकी सब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, बाकी सब कॉलेजेस के, जहाँ पर आपको प्रॉपर मेंटर करते हैं। तो उनसे डायरेक्ट वार्तालाप कर सकते हो थ्रू एडुकॉल, ठीक है। सेकेंडली जिसने कहा आपको अभ्यास जो बैच है, इंडिया अभ्यास बैच, वो ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको मॉक टेस्ट तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ आपको मेंटरशिप भी मिलता है कि कहाँ पर इंप्रूव करना चाहिए, मार्क्स क्यों नहीं आ रहा है। तो प्रॉपर आपका एक रोड मैप की तरह से आपको समझाया जाता है, ठीक है। तो ये डिटेल रहा। बाकी सपोज आपको कुछ और इन्फो चाहिए कोई पर्टिकुलर को लेकर के, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कर दो, मैं ट्राई करूँगा जल्दी उस पर एक वीडियो बना देने का। बाकी कुछ में अगर डिटेल में मिस कर दे तो ये भी बता दीजिएगा। आई होप आपको ये सारा डिटेल्स काफ़ी पसंद आया। एंड अभी जो भी स्लाइड्स देख रहे हो ना स्क्रीन पर, सारा का सारा पीडीएफ मौजूद है हम लोग के एप्लीकेशन पर एंड वेबसाइट पर, तो जाओ चेक करो एंड आप चीज़ों को और एक्सप्लोर कर सकते हो। थैंक यू।